हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्री यूनिक क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज से हम एनसीईआरटी मैथ कक्षा 9वीं का जो प्रारंभ करने जा रहे हैं, क्लास शुरू करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, क्लास 9th का जो पहला चैप्टर है वो है हमारा संख्या पद्धति। और पहले हम इसको पढ़ेंगे, बहुत ही आराम से समझेंगे कि जो संख्या पद्धति के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं एनसीईआरटी मैथ क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर जो है संख्या पद्धति। तो देखिए जैसे कि यहाँ बताया है कि संख्या पद्धति, ये हमें हिंदी में दिया है संख्या पद्धति। मतलब इसमें हमें संख्या से संबंधित पढ़ना है कि जो संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, संख्या कैसी होती हैं, इस प्रकार से इन सबको हमें इसके अंतर्गत पढ़ना है। तो इसे हिंदी में कहते हैं संख्या पद्धति तथा इंग्लिश में कहते हैं नंबर सिस्टम। तो फ्रेंड्स, इसके अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है इसको हम देख लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए, इसमें हमें सबसे पहले पढ़ना है कि प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या पढ़ना है कि जो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं या जो प्राकृतिक संख्याएं इन्हें अंग्रेजी में कहते हैं नेचुरल नंबर्स। तो समझ लेते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। तो देखिए कि वे संख्याएं जो एक से प्रारंभ या शुरू होकर अनंत तक जाती हैं, अर्थात गिनती में प्रयुक्त होने वाली संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसे हम n से प्रकट करते हैं। तो देखिए, प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं, जैसे कि आप जानते हैं, आप गिनती पढ़ते हैं तो गिनती है वो हमारी कहाँ से प्रारंभ होती है, एक से शुरू होती है। तो एक से लेकर अनंत तक, अनंत का मतलब होता है जहां तक आप सोच ना सकते हो या जहां तक आप बता नहीं सके, अनंत। अनंत का मतलब होता है अंतहीन, ठीक है। तो एक से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या क्या हो गई, तो अगर कोई या एग्जाम में यदि इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्राकृतिक संख्याएं किन्हें कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, तो आप क्या कहेंगे कि वे संख्याएं जो एक से प्रारंभ या शुरू होकर अंत तक जाती हैं, अर्थात गिनती में प्रयुक्त होने वाली संख्याओं को ही हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। तो देखिए, अगर कोई आपसे कहे कि प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया है एक से शुरू होती हैं प्राकृतिक संख्या। जो प्राकृतिक संख्या है, जो प्राकृतिक संख्या है वो कहाँ से शुरू होती हैं, एक से शुरू होती हैं, ठीक है ना। तो एक से तो शुरू होती हैं, और एक हो गया हमारा, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, डॉट 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 अनंत तक। मतलब जो प्राकृतिक संख्या शुरू कहाँ से होती हैं, तो शुरू होती हैं अपनी एक से और जाती कहाँ तक है, अंत तक। अंत का मतलब यहाँ कुछ भी हो सकता है, कुछ भी संख्या, अंत इसका अंत नहीं हो उसे अनंत कहते हैं। तो अनंत तक जाती हैं, इनफिनाइट तक, ठीक है। तो इस प्रकार से तो ये होती हैं हमारी प्राकृतिक संख्याएं। तो अब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं कि बताइए कि संख्या 6 क्या एक प्राकृतिक संख्या है, तो आप कहेंगे हाँ कि जो संख्या 6 है एक प्राकृतिक संख्या है, क्योंकि ये कहाँ से शुरू होती है, 1 2 3 4 और अंत तक जाती हैं। तो जो संख्या 1 से शुरू हो और अंत तक जाए उन्हें ही हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं। प्राकृतिक संख्या वे होती हैं जो 1 से शुरू होती हैं और अंत तक जाती हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। तो फ्रेंड देखिए, अब हम देख लेते हैं कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। देखिए, जैसे कि इससे इंग्लिश में इसको कहते हैं होल नंबर, ठीक है, WHOLE संख्याएं, होल नंबर्स। तो इंग्लिश में इन्हें कहते हैं होल नंबर और हिंदी में इन्हें कहते हैं पूर्ण संख्या। देखिए, जैसे कि नाम से स्पष्ट होता है कि पूर्ण संख्या, पूर्ण मतलब होता है पूरा, और संख्या या पूरी संख्या। तो अभी हमने क्या पढ़ा है, प्राकृतिक संख्याएं, तो थोड़ा इसको समझ लेते हैं। तो देखिए, जैसे कि अभी हमने पढ़ा है कि प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होती हैं, 1 से शुरू होती हैं, ठीक है। तो ये प्राकृतिक संख्या होंगी जो 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं। अब प्राकृतिक संख्या के बाद हम पढ़ेंगे पूर्ण संख्या। देखिए, तो पूर्ण संख्या क्या होती हैं,
पूर्ण की मतलब होता है पूरा। तो पूरा का मतलब क्या है, मतलब ऐसी संख्याएं जो शून्य से प्रारंभ या शुरू होकर अंत तक जाती हैं। अर्थात प्राकृतिक संख्याओं में, किसमें, प्राकृतिक संख्याएं जो कि 1 से प्रारंभ होती हैं, और प्राकृतिक संख्याओं में अगर हम शून्य को सम्मिलित कर दें या शून्य को हम जोड़ दें तो हमें जो संख्याएं प्राप्त होंगी उन्हें ही हम कहेंगे पूर्ण संख्या या वोल नंबर। और इसे हम W से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि पूर्ण का मतलब होता है वोल। ठीक है, पूर्ण को इंग्लिश में हम कहते हैं वोल, इसलिए इसमें कैपिटल या W लिया गया है इस प्रकार से। तो इसलिए इसे हम W से प्रकट करते हैं या दर्शाते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो अब आपसे यदि क्वेश्चन किया जाए कि वो नंबर्स कहाँ से शुरू होते हैं, तो शून्य से शुरू होते हैं। तो क्या होगा, इसका अर्थ क्या होगा, यदि हम प्राकृत संख्या लें और प्राकृत संख्या में यदि शून्य को सम्मिलित कर दें तो ये क्या बन जाएंगी, हमारी पूर्ण संख्या बन जाती हैं। आप इस प्रकार से भी इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। यदि डेफिनेशन जो एग्जाम में पूछ ली जाती है कि पूर्ण संख्या की परिभाषा दीजिए कि क्या होती हैं, तो आप कहेंगे कि वे संख्याएं जो शून्य से प्रारंभ होती हैं तथा अंत तक जाती हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। नहीं तो आप इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं में यदि शून्य को हम जोड़ दें या सम्मिलित कर दिया जाए तो प्राप्त संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है, जिसे हम W से प्रकट करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार से, तो इसको हम W से प्रदर्शित करते हैं। और इसमें यदि जो देखिए यहाँ से देखिए, अगर यहाँ पर शून्य पर आप हाथ रख लेते हैं तो ये हमारी क्या बन जाती है, प्राकृतिक संख्या। यदि प्राकृतिक संख्याओं में यदि हम शून्य को सम्मिलित कर दें तो ये क्या बन जाती है, हमारी पूर्ण संख्या बन जाती है। तो इस प्रकार से, तो ये थी हमारी पूर्ण संख्याएं, इन्हें इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर्स। अब हम पढ़ेंगे कि पूर्णांक क्या होते हैं या पूर्णांक संख्याएं किन्हें कहते हैं। पूर्णांक को इंग्लिश में कहते हैं हम इंटीजर्स, इसमें कहते हैं हम इंटीजर्स। इसकी स्पेलिंग होती है INTEGERS, इंटीजर्स। ठीक है, तो अब पूर्णांक का मतलब क्या होता है पहले तो हमें समझ लेते हैं। देखिए पूर्णांक का मतलब होता है पूर्ण अंक, ये ऐसे समझ सकते हैं कि पूर्ण अंक। ठीक है, तो पूर्ण अंक, और जो पूर्णांक है इसको समझने से पहले हमें क्या समझना होगा, संख्या रेखा। तो आपने पिछली जो क्लास है उसमें आपने पढ़ा होगा कि संख्या रेखा क्या होती है, फिर भी इसको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए संख्या रेखा क्या होती है। संख्या रेखा को निरूपित करने के लिए हमें एक स्केल की जरूरत होगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं इस प्रकार से। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से जब हमने एक लाइन ड्रॉ की तो लाइन के बीचों बीच, ठीक है, आप लाइन के बीचों बीच एक क्या है, इस प्रकार से पॉइंट बना के आप इसमें शून्य लिख देंगे। ठीक है, तो शून्य लिख दिया। अब संख्या रेखा, ये हमारी संख्या रेखा किस प्रकार से बनेगी, देखिए अगर हम इसके इस साइड जाते हैं, मीन्स राइट हैंड साइड अगर हम चलते हैं तो हमें सब वैल्यू कैसी प्राप्त होंगी, पॉजिटिव वैल्यू प्राप्त होंगी। यदि हम 0 के राइट हैंड साइड चलते हैं, इस साइड चलते हैं, तो हमें सभी जो संख्याएं हैं वो धनात्मक प्राप्त होंगी। तथा यदि हम इस साइड चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड चलते हैं, तो हमें सभी जो संख्या है वो नेगेटिव प्राप्त होती हैं। तो इन्हीं को कहते हैं या शून्य। शून्य देखिए ऐसी संख्याएं या पूर्णांक संख्या रेखा क्या होती है कि संख्या रेखा में धनात्मक संख्या होती हैं तथा ऋणात्मक संख्या होती हैं। दोनों संख्याओं को हम निरूपित करते हैं, उसे ही हम संख्या रेखा कहते हैं। तो मान के चलिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 4 है, इस प्रकार से। अब यहाँ पर हम माइनस के ले लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार 0 के इस साइड माइनस की, इस साइड प्लस की, तो यहाँ पर माइनस का 1, माइनस की 2, माइनस की 3, इस प्रकार से हम इसको अनंत तक पहुँच सकते हैं, अनंत तक जा सकते हैं पॉजिटिव वैल्यू। और इसी प्रकार यहाँ पर भी हम माइनस अनंत तक जा सकते हैं, इस प्रकार से। तो यही होती है हमारी संख्या रेखा। संख्या रेखा में क्या होता है, 0 के इस साइड की वैल्यू पॉजिटिव तथा इस साइड की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है, और इसे ही हम कहते हैं संख्या रेखा। तो इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, संख्या रेखा। ठीक है, संख्या रेखा होती है ये हमारी। अब इसके बाद संख्या रेखा के आधार पर ही हम पढ़ेंगे पूर्णांक। क्या पढ़ेंगे हम, कि पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक इसके इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर्स, इस प्रकार से, इसलिए इसे हम I से प्रदर्शित करते हैं। अब देख लेते हैं कि जो पूर्णांक हैं वो क्या होते हैं। तो देखिए
पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक को हम समझ लेते हैं। जैसे कि अभी हमने प्राकृतिक संख्या पढ़ी हैं कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, कि प्राकृतिक संख्या वे होती हैं जो 1 से प्रारंभ होकर अंत तक जाती हैं। तथा हमने क्या पढ़ा है, प्राकृतिक संख्या पढ़ ली है और हमने पूर्ण संख्या पढ़ ली है। पूर्ण संख्या क्या होती है, यदि प्राकृतिक संख्या में शून्य को भी सम्मिलित कर दिया जाए तो उन्हें ही हम पूर्ण संख्या कहते हैं। इस प्रकार से अब देखिए फ्रेंड्स, अब हमको पढ़ना है पूर्णांक। तो पूर्णांक क्या होता है कि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य, जो प्राकृतिक संख्या होती हैं, प्राकृतिक संख्या कहाँ शुरू होती हैं, 1 से शुरू होती हैं, अंत तक जाती हैं। तो प्राकृतिक संख्याओं में शून्य, ठीक है, प्राकृतिक संख्या में शून्य तथा ऋण संख्याओं को मिलाने के बाद प्राप्त संख्याएं हमारी पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। फिर से देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि यदि प्राकृतिक संख्याओं में हम क्या करते हैं, शून्य को सम्मिलित करते हैं, वो हमारी पूर्ण संख्या बन जाती हैं। फिर से देखिए, शून्य प्राकृतिक संख्याओं में यदि हम शून्य को सम्मिलित कर दें या मिला दें तो भी हमारी पूर्ण संख्या बन जाती हैं। ठीक है, तो पूर्ण संख्याओं ये हम कह सकते हैं प्राकृतिक संख्याओं में शून्य तथा ऋण संख्याओं को मिलाने या सम्मिलित करने के बाद प्राप्त संख्याएं हमारी पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। इसे हम आई से प्रकट करते हैं इस प्रकार से। तो जैसे कि आई जैसे कि मैंने बताया, इनको हम इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर्स, इसीलिए इसको कैपिटल आई से प्रतिशत करते हैं। तो आई, अब जैसे संख्या रेखा मैंने आपको बताई कि संख्या रेखा की इस साइड पॉजिटिव वैल्यूज तथा इस साइड नेगेटिव वैल्यू होती हैं। तो पॉजिटिव यहाँ से देखिए, यहाँ से चलेंगे हम पॉजिटिव, तो ये धनात्मक पूर्णांक कहलाएंगे। यदि इस साइड है, इन्हें कहते हैं हम धनात्मक पूर्णांक, क्योंकि ये धन है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव वैल्यू प्राप्त हो रही है, इसलिए इन्हें कहते हैं धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, इन्हें कहते हैं हम धनात्मक पूर्णांक। तथा यदि शून्य के इस साइड देखते हैं तो इस साइड हमें नेगेटिव वैल्यू प्राप्त होती है, इसलिए हम कहते हैं इन्हें ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। तो इस प्रकार से, तो ऋणात्मक पूर्णांक शून्य के इस साइड तथा धनात्मक पूर्णांक शून्य के उस साइड होते हैं, इस प्रकार से। तो ये थी हमारी पूर्णांक और प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या कहने कहते हैं। तो इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। अब ये थी हमारी जो प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। तो इस प्रकार से। तो फ्रेंड्स, अभी आप इसकी क्या है, 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिए तो ये आपसे भी बनने लगेंगी। तो अब इसके बाद हम देखेंगे इसकी आगे की कुछ डेफिनेशंस। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।